Good evening to everyone. Skeletal system. In skeletal system, in previous classes, we are discussed regarding the vertebral column. In total skeletal system, axial skeleton and appendicular skeleton. Skeletal system में दो पार्ट होता है मेनली, axial skeleton and appendicular skeleton. टोटल ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होता है. इसमें एक्जेल स्केल्टन में 80 बोन्स आते हैं, 80 बोन्स आता है. अपेंडिकुलर स्केल्टन में 126 बोन्स आता है. ओके. एक्जेल स्केल्टन में स्कल देखा हमने, स्कल में टोटल 29 बोन्स. तो स्कल में क्रेनियल बोन्स देखा, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये क्रेनियल बोन्स है. देन फेशियल बोन्स 14 फेशियल बोन्स देखा लास्ट प्रीवियस क्लासेस में. देन ईयर ऑसिकल्स में, ईयर का टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ईयर में 3 बोन्स होता है, मेल्लस, इनकस, स्टेपिस करके. एक ईयर में 3 होता है, टोटल 6 होता है. एंड हाइड बोन के बारे में हम स्टडी किया. ओके. एक्जियल स्केलेटन में स्कल का अलावा भाई वर्टिब्रल कॉलम भी है. सो वर्टिब्रल कॉलम हमने लास्ट क्लास में वर्टिब्रल कॉलम देखा. दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम. इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होता है. ओके. तो वर्टिब्रल कॉलम के बाद में क्या होता है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क भी होता है. ओके. एंड ये वर्टिब्रल कॉलम क्या करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम मूवमेंट करने में बहुत मदद करते हैं. सो वर्टिब्रल कॉलम मूवमेंट में बहुत मदद के लिए आता है. ओके. ये स्पाइनल कॉर्ड के आगे पीछे होता है. दिस इज द एंटीरियर पार्ट होता है. ओके. ये पार्ट एंटीरियर है, ये पार्ट पोस्टीरियर है. ओके. वर्टिब्रल कॉलम के अलावा हमने अभी देखना है स्टेर्नम एंड रिब्स. स्टेर्नम एंड रिब्स हो गए तो ये एक्जियल स्केलेटन कंप्लीट हो जाएगा. पूरा 80 बोन्स के बारे में हम स्टडी किया. ओके. स्टेर्नम एंड रिब्स हो गए तो पूरा 80 बोन्स हम कंप्लीट हो जाएगा. सो आज हमने स्टडी करने वाले हैं स्टेर्नम एंड रिब्स, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ द थोरैसिक केज. ओके. थोरैसिक केज, कंपोनेंट्स ऑफ द थोरैसिक केज मीन्स थोरैसिक केज. कंपोनेंट्स ऑफ थोरैसिक केज मीन्स थोरैसिक कैविटी का कौन सा बोन्स है. सबसे पहला है स्टेर्नम बोन्स है. ओके. थोरैसिक कैविटी में स्टेर्नम बोन्स है. ओके. दिस इज अ स्टेर्नल बोन्स, दिस इज स्टेर्नम बोन्स. ओके. देन रिब्स है. रिब्स ये रिब्स है, 12 पेयर्स रिब्स होता है ये. ओके. दीज आर द रिब्स 1 2 3 4 5. ओके. दीज आर द रिब्स. ओके. ये रिब्स है, 12 रिब्स होता है टोटल. 11 12 1 2 3 4 5 6 7 11 12. ओके. टोटल 12 रिब्स होता है. ये 12 रिब्स में 7 ट्रू रिब्स बोलते हैं. हमने फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स बोलते हैं, बाकी 5 फॉल्स रिब्स बोलते हैं. ओके. क्यों ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्यों फॉल्स रिब्स बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेगा. सो कंपोनेंट ऑफ थोरैसिक केज मतलब थोरैसिक कैविटी का अंदर कौन सा बोन है. स्टेर्नम है, 12 पेयर्स रिब्स है, क्लेविकल है, स्कैपुला है. ओके. क्लेविकल ये एक इस तरीके से एक बोन आता है. दिस इज ए क्लेविकल. 2 बोन होता है, ये एक बोन, ये और ये दोनों क्लेविकल बोन है. स्कैपुला है. क्लेविकल स्कैपुला अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, फिर भी ये थोरैसिक कैविटी का अंदर का ये बोन्स है. ओके. 12 थोरैसिक वर्टिब्रा. तो वर्टिब्रा के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी किया. सो थोरैसिक कैविटी का अंदर स्टेर्नम आता है, रिब्स आता है, क्लेविकल आता है, स्कैपुला आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है. सो हमने अभी ऑलरेडी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में स्टडी किया, क्लेविकल स्कैपुला के बारे में. अपेंडिकुलर स्केलेटन में वो इसके बारे में हम स्टडी करेगा. सो आज हमने स्टडी करने वाला है स्टेर्नम एंड रिब्स. स्टेर्नम एंड रिब्स. ओके. ये रिब्स है, टोटल 12 पेयर्स है. ओके. पहला 7 ट्रू रिब्स बोलते हैं. ओके. इधर से इधर 7. ओके. 1 2 3 4 5 6 7. क्योंकि ये रिब्स डायरेक्टली ये कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है स्टेर्नम को, सो इसलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं. फॉल्स रिब्स मीन्स ओके ये 8th 9th 10th रिब्स क्या है, वो 8th रिब्स भी इधर ये इस तरीके से इधर जॉइंट है, 9th रिब्स भी ये इधर जॉइंट है, 10th रिब्स भी इधर जॉइंट है. दोनों तीनों मिलके 11th रिब्स में मतलब 7th रिब्स का अंदर इधर जॉइंट हो जाएगा. ये 7th रिब्स इधर जॉइंट होता है ना, इधर जॉइंट हो जाएगा, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं. सो ये 11th रिब्स एंड 12th रिब्स ये दोनों फ्लोटिंग रिब्स है, ये कहीं पे भी अटैच होता नहीं है. ओके. सो इसलिए उसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं. क्योंकि थोरैसिक कैविटी क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन हियर. थोरैसिक केज. ओके. दिस इज थोरैसिक केज.
thoracic cage, it forms a conical enclosure for the lungs and heart and provides attachment for the pectoral girdle and upper limb. Okay, means thoracic cavity lungs हार्ट को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं एंड अटैचमेंट भी देते हैं. लंग्स हार्ट को डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं देते हैं पर मसल्स को अटैचमेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इट हैज़ अ ब्रॉड बेस एंड नैरो सुपीरियर एपेक्स. इट हैज़ ए ब्रॉड बेस. ओके, ये बेस ब्रॉड है. ओके, ओके, इट हैज़ अ ब्रॉड बेस एंड नैरो सुपीरियर एपेक्स. सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर एपेक्स है. ओके, एंड ब्रॉड बेस होता है. इससे क्या होता है, एंड रिदमिकली एक्सपेंडेड बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स टू क्रिएट वैक्यूम दैट ड्रॉस एयर इनटू द लंग्स. मीन्स जब हमने श्वास लेता है उस टाइम चेस्ट कैविटी क्या होता है, एक्सपांड करने में ये बहुत मदद करता है. ओके, इट हैज़ अ ब्रॉड बेस एंड नैरो सुपीरियर एपेक्स. इट इज़ रिदमिकली एक्सपेंडेड बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स टू क्रिएट ए वैक्यूम दैट ड्रॉस एयर इनटू द लंग्स. मीन्स रिदमिकल मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है. लंग्स में अंदर एयर जैसा जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहते हैं. ओके, द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द thoracic cage is formed by a downward arch of the ribs called the costal margin. Okay, this is the costal margin. Okay, this is called as costal margin. इधर नाम भी दिया है, costal margin है. ओके, कॉस्टल मार्जिन मतलब क्या होता है. ओके, कॉस्टल मार्जिन, दिस इज द inferior border for the thoracic cage is formed by a downwards arch of the ribs called as the costal margins. The ribs protect the thoracic organs and spleen, most of the liver and some extent the kidney. ओके, ये thoracic cavity का अंदर ओके लंग्स को भी प्रोटेक्शन करता है. इधर लिवर भी आता है राइट साइड में. ओके, राइट साइड में लिवर भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका अंदर एंटर होता है. ओके, स्प्लीन, दिस साइड स्प्लीन भी इसका अंदर एंटर होता है. कि इस तरीके से वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमने स्टडी करने वाला स्टर्नम. एंड स्टर्नम इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिस्ट बोन. ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन. ओके, हमने स्टर्नम को ब्रिस्ट बोन भी बोलते हैं. ओके, ब्रिस्ट बोन क्यों बोलते हैं. ओके, स्टर्नम, दिस इज अ स्टर्नल बोन, दिस इज स्टर्नल बोन. ओके, ब्रिस्ट बोन भी बोलते हैं उसको हमने. ओके, स्टर्नम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. देर आर three important parts in the sternum. Okay, this is the flat bone with three parts. Okay, this is the sternal bone and it has three parts. The upper part is called as menibrum. This part is the menibrum part. Okay, here is the arrow mark is there, that part is the menibrum. And middle part is called as, this is the middle part is called as body part. sternum का body part middle part है. And end part, okay, this end part is called as xiphoid process. End part is called as xiphoid process. Mainly three parts in the sternum. Okay, so please remember this. Sternum has three parts: menibrum, body, and xiphoid process. Okay, menibrum, body, and xiphoid process. Okay, this is a flat type of bone. Menibrum, sternum is the flat type of bone. Okay, parts of the sternum. The most important, the first part is the sternal. This is the menibrum part. This is the jugular suprasternal notch. Jugular suprasternal notch. This part inside the menibrum. Menibrum में जुगुलार वेन आता है इधर, सो इसलिए जुगुलार और सुप्रास्टर्नल नॉच भी बोलते हैं. स्टर्नल बोन भी अटैचमेंट होता है. ओके, हियर डिस्क्रिप्शन इज देयर. आर्टिकुलेट्स विथ द क्लेविकल. क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट्स होता है. ओके, so this is the clavicle part है, ये sternal part है, this is the articulates with the clavicle part. Okay, so it's very important. Menibrum, it gives attachment with the clavicle and ribs 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स भी इसमें अटैचमेंट होता है. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स, ये फर्स्ट रिब्स एंड सेकेंड रिब्स देख लीजिए. फर्स्ट रिब्स एंड सेकेंड रिब्स, दिस आर बोथ आर अटैच्ड इन दी मेनिब्रम ऑफ द स्टर्नम. स्टर्नम का मेनिब्रम में अटैचमेंट होता है. ओके, so menibrum articulates with the clavicle and ribs 1 and 2. Okay, lies opposite to thoracic third and thoracic fourth vertebra. Okay, उसके पीछे thoracic vertebra रहता है. कौन सा thoracic vertebra आता है, थर्ड thoracic vertebra and fourth thoracic vertebra आता है. Okay, so this is regarding the menibrum part of the sternum. Sternum का menibrum. Sternum is a flat bone and it has three parts. Menibrum. Okay, this is the menibrum,
body and gyphoid process. Okay, menibrum it use attachment to the clavicle. Here is the clavicle part, and first and second rib balls are also attachment to the menibrum part of the clavicle. Menibrum part of the sternum. Okay, so next menibrum uh, menibrosternal joint. Okay, this is a menibrosternal joint, inferiorly called sternal angle of Lewis, opposite articulation with the second rib at the level of the. So मतलब क्लेविकल के साथ अटैचमेंट होता है, इसको हमने मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट बोलते हैं. इधर क्लेविकल बोन आता है, इस तरीके से क्लेविकल बोन आता है. ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टर्नल जॉइंट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेनिब्रोस्टर्नल पार्ट बोलते हैं हमने. ओके, सो नेक्स्ट बॉडी. दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ द स्टर्नम का बॉडी पार्ट है. सो आर्टिकुलेट्स विथ द रिब्स 2 6 7. 3 रिब्स आर अटैचमेंट टू द बॉडी पार्ट ऑफ द स्टर्नम. ओके, इधर रिब्स अटैचमेंट होता है. कौन सा रिब्स है? सेकेंड रिब्स, थर्ड रिब्स, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, सेवन्थ रिब. ओके, टोटल रिब्स 2 to रिब्स 7 तक बॉडी पार्ट्स में अटैचमेंट होता है. सो आर्टिकुलेट्स विद द रिब्स 2 4 5 6 7. जीपी स्टर्नल जॉइंट है. ओके, जीपी स्टर्नल जॉइंट. ओके, इंफीरियरली अपोजिट टू T9 वर्टिब्रा. ओके, थोरैसिक 9th वर्टिब्रा का अपोजिट में रहता है बॉडी पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम. ओके, लास्ट पार्ट है जिफाइड प्रोसेस. जिफाइड प्रोसेस दिस इज द जिफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नल पार्ट. ओके, दिस इज अ कार्टिलेजिनियस कैल्सिफाइज थ्रू टाइम. मतलब ये टाइम टू टाइम क्या होता है? कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब ग्रोथ होता है. ओके, मीन्स ग्रोथ होता है, फिर वापस ये निकलते वापस ग्रोथ होते रहते हैं, कैल्सिफिकेशन होते रहते हैं टाइम टू टाइम. अलोज अटैचमेंट ऑफ द मसल्स. ये क्या करते हैं? डायफ्राम, नीचे डायफ्रामिक मसल्स आता है थोरैसिक एर्टिक नीचे, ये मसल्स के साथ अटैचमेंट देते हैं, बहुत सारा मसल्स के साथ अटैचमेंट देते हैं. ओके, द टिप ऑफ जिफाइड एट द लेवल ऑफ थोरैसिक 10. ओके, टिप ऑफ द जिफाइड प्रोसेस. ओके, जिफाइड प्रोसेस का टिप इधर थोरैसिक वर्टिब्रा 10th आता है पीछे से. ओके, इसका अपोजिट में रहता है. दिस इज द मेनिब्रल पार्ट ऑफ द these are the जिफाइड पार्ट ऑफ द स्टर्नम. ओके, स्टर्नम का ये जिफाइड प्रोसेस है. स्टर्नम में मेनिब्रम बॉडी जिफाइड पार्ट. सो मेनिब्रम इट गिव्स अटैचमेंट टू द क्लेविकल. हियर इट गिव्स अटैचमेंट टू द क्लेविकल. ओके, इट्स फॉर द sternoclavicular joint. Then ribs 2 to then first and second ribs are attachment to the menibrum part of the sternum. Then body is the middle part of the sternum. It gives attachment to the ribs 2 4 5 6 7. And जिफाइड process is the end part of the sternum, and it gives attachment to the certain muscles. इतना याद किया तो भी बहुत more than enough है. ओके, क्लिनिकल अनाटॉमी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टर्नम? स्टर्नम का इम्पोर्टेंस क्या है? सो बोन मैरो बायोप्सी टू टेक सैंपल ऑफ बोन मैरो. फॉर एग्जांपल समटाइम्स कैंसर के टाइम बोन का एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा बहुत बोन मैरो हमने स्टार्टिंग में बोला, हम बोन मैरो स्टार्टिंग में लॉन्ग बोन में होता है. सो ये बोन मैरो के लिए मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा बोन से लेते हैं? स्टर्नम बोन से लेते हैं बॉडी में. सो इसलिए जो बोन मैरो बायोप्सी, फॉर बायोप्सी ऑफ द बोन मैरो, दिस स्टर्नम इज वेरी यूजफुल. मीडियन स्टेर्नोटोमी. ओके, स्टर्नम इज स्प्लिट इन हाफ लॉन्जिट्यूडनली टू गेन एक्सेस टू थोरैसिक ऑर्गन्स फॉर सर्जरी. ओके, सर्जरी का टाइम मीन्स हमने ओपन हार्ट सर्जरी करने के टाइम ये स्टर्नम को क्या करता है? ऐसा डिवाइड करता है. सो डिवाइड करके इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डिवाइड करता है. डिवाइड करके थोरैसिक कैविटी ओपन करके ऑपरेशन करता है. ओके, सो मीडियम स्टेर्नोटोमी मतलब स्टर्नम का मीडियम में क्या करते हैं? इस तरीके से मीडियम में ये होल करके थोरैसिक कैविटी को डिवाइड करता है. मेन सेंटर में रहते हैं, इसलिए ये मिडियल स्टेर्नोटोमी. मिडियल स्टेर्नोटोमी मतलब स्टर्नम को मीडियली 2 पार्ट करते हैं, फिर वापस स्टिच लगाते हैं. ओके, सो स्टर्नल बोन इज it is useful for the bone marrow biopsy and median sternotomy for thoracic organ surgery. thoracic organ surgery में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. ओके, दिस इज द स्टेर्नोकॉस्टल जॉइंट बोलते हैं. दिस इज द रिब्स. ओके, दिस इज द स्टर्नम है.
ओके, दीज आर रिब्स, रिब्स अटैचमेंट होता है स्टेरनम के साथ, दीज आर कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं उसको, हियर्स आर द कार्टिलेजेस, दीज आर कॉस्टल कार्टिलेजेस। ओके, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, these are the true ribs. All ribs of 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, these are the floating ribs. 11th, 12th are floating ribs. Okay, typically ribs 2 to 7, 2 to 7, okay, 2 3 4 5 6 7, 2 to 7 ribs को हमने क्या रिब्स का स्ट्रक्चर भी देखना होता है। रिब्स, दिस इज द रिब्स है, रिब्स में दिस इज द this is the head part, the ribs parts are head, this is the neck, okay, these are the tubercle, this is called as tubercle बोलते हैं। okay, next this is the angle part and this is the shaft, इसको हमने shaft बोलते हैं। so this is very important है, ध्यान रख दीजिए, parts of the ribs, shaft, okay, parts of the ribs, head, neck, tubercle, angle, shaft। okay, पार्ट्स ऑफ द रिब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आप रिब्स का पार्ट याद रखा तो मोर देन इनफ है। ओके, टिपिकल रिब्स और टिपिकल रिब्स करके हमने डिवाइड करते हैं। टिपिकल रिब्स मतलब 2 4 6 7, 4 रिब्स को हमने टिपिकल रिब्स बोलते हैं। टिपिकल रिब्स का पार्ट हेड, नेक, ट्यूबरकुल, एंगल, शाफ्ट। और टिपिकल रिब्स में मतलब रिब्स 1 8 9 10th, इसको हमने और टिपिकल रिब्स बोलते हैं। ओके, रिब्स 1 शॉर्ट रहते हैं, फ्लैट रहते हैं एंड सपोर्ट पर सब क्लेवन वेसल्स। ओके, इधर सब क्लेवन वेसल्स आते हैं, उसको सपोर्ट करने में मदद करते हैं। ओके, रिब्स 1 10 11 12, ओके, आर्टिकुलेट्स विथ ओनली 1 वर्टिब्रा। ओके, 10th रिब, 11th रिब एंड 12th रिब एक ही वर्टिब्रा के साथ अटैचमेंट होता है पीछे से। ओके, सो इसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया है, इट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, द पार्ट्स ऑफ द रिब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, टिपिकल रिब्स 1 to 7, 1 to 7, 1 2 3 4 5 5 6 7, 1 to 7 pairs of ribs are attached to anteriorly to the sternum by their costal cartilage, means 1 2 3 4 5 6 ribs are attached to the sternum by the costal cartilage, this part is the costal cartilage। थोड़ा हाईलाइटेड पार्ट दिखता है वो कॉस्टल कार्टिलेज से, कार्टिलेज का मदद से ये स्टेरनम 1 से 7 स्टेरनम 1 से 7 रिब्स स्टर्नम के साथ अटैचमेंट होता है। और टिपिकल रिब्स 8th 9th एंड 10th है। ओके, ये 8th 9th 10th, 3 रिब्स क्या करते हैं, 8th 9th 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड एंटीरियर टू ईच अदर एंड टू द 7th रिब। ओके, दिस इज 8th रिब, 9th रिब, 10th रिब अटैच टू द 7th रिब, ये 7th रिब पे अटैच होता है, इधर 7th रिब आता है और टिपिकल रिब्स बोलते हैं इसको। ओके, 7th rib by means of costal cartilages and small synovial joint, इधर ये जॉइंट थ्रू ये 7th rib के अटैच होते हैं। 8th 9th 10th, ओके, 8th 9th 10th आर द अटिपिकल रिब्स, 1 to 7 रिब्स आर द टिपिकल रिब्स। ओके, फ्लोटिंग रिब्स आता है, ये 11th एंड 12th, दिस इज द 11th रिब, दिस इज द 12th रिब, दिस रिब्स आर द फ्लोटिंग रिब्स। वो दोनों रिब्स को हमने क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ओके, ये फ्लोटिंग रिब्स किसी के साथ अटैचमेंट होता नहीं है, ये फ्लोट मीन्स कोई अटैचमेंट होता नहीं है। ओके, इधर देख लीजिए, दिस एंड दिस आर फ्लोटेड होता है, फ्लोटेड रिब्स होता है उसका। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द रिब्स। ओके, ये रिब्स का पार्ट्स है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिब्स ओनली पार्ट्स ऑफ द रिब्स, रिब हैज ए हेड, नेक, ट्यूबरकल, शाफ्ट, एंगल। ओके, सो दीज आर द हेड, दिस इज द हेड पार्ट। Okay, neck, this is the neck part, this is the tubercle, this is the angle part, this is the shaft part, this is the costal cartilage, this is attachment to the sternum के साथ अटैचमेंट होने का ये पार्ट है costal cartilage। okay, so this is regarding the ribs and sternum and ribs का बारे में हम आज स्टडी किया है। so these are very important, this completes the एक्जियल स्केलेटन में पूरा कंप्लीट हो गया। हमने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स डिवाइड किया था, एक्जियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन में सबसे पहला स्कल में क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ओके, देन ईयर ऑसिकल्स, हेड बोन करके डिवाइड किया था। ओके, नेक्स्ट
स्कल का अलावा एक्जेल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम आता है. ओके, वर्टिब्रल कॉलम टोटली 26 वर्टिब्रल कॉलम और 33 भी बोलते हैं. नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम 33 और 26. ओके, नेक्स्ट हमने स्टर्नम के बारे में स्टडी किया. स्टर्नम इज द मिडल पार्ट. ओके, इट गिव्स अटैचमेंट टू द क्लेविकल. स्टर्नम हैज 3 पार्ट्स, मेनिब्रम, बॉडी, जिपॉइड प्रोसेस. जिपॉइड प्रोसेस अटैचमेंट टू द various muscles. Okay, menibrum, it gives attachment to the first ribs and second ribs, as well as it forms the joint with the clavicle. This is called as sternoclavicular joint. This is called as what? Sternoclavicular joint. Body is the middle part of the sternum. It gives attachment to the various ribs by the costal cartilages. Okay, ribs third, fourth, fifth, sixth, seventh ribs are attachment to the body part of the sternum. Okay, next जिपॉइड प्रोसेस, इट इज एंड पार्ट ऑफ द स्टर्नल पार्ट. ओके, इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स. मसल्स के अटैचमेंट देता है. स्टर्नल यूजेस ऑफ द स्टर्नम, इट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द बायोप्सी. बायोप्सी मीन्स द स्मॉल पीसेस ऑफ और स्मॉल सैंपल ऑफ बोन इज टेकन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पज. एग्जाम पर्पज के लिए स्मॉल सैंपल निकालने के लिए स्टर्नम बहुत यूज होता है. ओके, नेक्स्ट दिस स्टर्नम इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द longitudinal dividation for the purpose of thoracic organ surgery. thoracic organ surgery करने का टाइम ये स्टर्नम को हमने इस तरीके से डिवाइड करके 2 पार्ट्स करके सर्जरी कर सकते हैं सर्जन. ओके, नेक्स्ट रिब्स का बारे में देखा था. देर आर टोटली 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. द टिपिकल रिब्स एंड अटिपिकल रिब्स. 1 to 7 ribs are true ribs, and 8th, 9th, 10th ribs are the false ribs, and 11th, 12th ribs are the floating ribs. Okay, so ribs का parts, okay, head, neck, tubercle and shaft. head, neck, tubercle, okay, angle, shaft and costal cartilage. This is the part of the ribs. ribs का इस तरीके से पार्ट है. in next class we will discuss regarding the appendicular skeleton. appendicular skeleton के बारे में हम स्टडी करने वाला है. so thank you very much.